देवराज, आप इतनी सूक्ष्मता से इस प्रतिबिंब में क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि चांद के भांति सौंदर्य प्राप्त करने के पश्चात और श्रृंगार के पुष्पों से कोमल होने के पश्चात कोई स्वयं को पराजित मानकर कष्ट कैसे दे सकता है। देवराज, इस प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं। जो मूल इस छाया का है वही मूल हमारा है। राजकुमारी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि देवलोक में हमारी यही स्थिति है। देवराज, हमारे पास कोई शक्तियां नहीं और बिना शक्तियों के देवलोक में तो हम आपके बंधक ही हुए ना। आप हमें बताइए कि हमें अपना संपूर्ण जीवन इसी तरह व्यतीत करना होगा? देखिए, हम देवलोक के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि देवलोक के नियम स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाए। हम देवलोक के नियम का विरोध करने के लिए नहीं कह रहे हैं आपसे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि शक्तियां प्राप्त करके हम देवलोक का भाग तो बन सकते हैं ना। राजकुमारी, यदि हम आपको शक्तियां दे भी दें तो वो आपके किसी काम नहीं आएंगी। आपको ये शक्तियां देवियों से प्राप्त करनी होगी। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हम इस देवलोक में आपकी बंदी बनकर रहेंगे। इससे तो अच्छा था कि आप हमें शिला ही बने रहने देते। राजकुमारी, हम आपको शक्तियां तो नहीं दे सकते, किंतु हम आपको ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिसके जाप से आप देवियों को प्रसन्न कर उनसे शक्तियां प्राप्त कर सकती हैं। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी हमें कि आप हमें दैविक शक्तियां प्राप्त करने का मार्ग बताएं और उसके पश्चात हम संपूर्ण देवलोक से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेंगे। क्या बातें कर रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है। इस नकली संतोषी ने इस लड़के को हमारे पीछे लगाया था ताकि सबके सामने ये साबित कर पाए कि हम सिंदूरी हैं। रुक नकली संतोषी, अब हम ना तेरे ही फेंके हुए पत्तों से तुझे हराते हैं। रुक तू। ए हीरो, तू यहाँ पे नाश्ता क्या कर रहा है? चल बाहर चल। अभी ना हम तुझे इस नकली संतोषी की सच्चाई बताते हैं। अरे हमारा चेहरा क्या देख रहा है? तुझे हम पर भरोसा नहीं है क्या? अगर मैं घर से बाहर नहीं गया तो ये मेरा सर खा जाएगी। प्लीज हीरो, एक बार हमारे साथ बाहर चल। हम तुझे बताते हैं कैसे वो नकली संतोषी तुझे धोखा दे रही है। प्लीज प्लीज एक बार हमारे साथ बाहर चल, सिर्फ एक बार। गुड्डू, कैसा बेटा है रे तू? अपना ही घर बेचने चला था, वो भी अपनों को बताए बिना। वाह रे बेटा रहा। और मांगो बेटे की मन्नत। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें गुड्डू, शर्म आनी चाहिए। एक बेटा ना घर की छत होता है और तुम उस छत को बेचने चले। देखिए, हमारे गुड्डू जी को कुछ मत बोलिए। आप लोग जानते नहीं क्या हम दरोगा की बेटी हैं? ओ दरोगा की बेटी, हमारा दिमाग ना घुमाना नहीं, वरना जो तुम्हारा दिमाग है ना उसको सिधिया देंगे। वाह रे दरोगा की बेटी, ये याद है कि दरोगा की बेटी है, लेकिन ये याद नहीं कि इस घर की बहू है। कमाल की बुद्धि पाई है तुमने। और शर्मिली, लगता है तुम्हारे इंस्पेक्टर पापा ने तुम्हें ढंग से कानून नहीं सिखाया, इसलिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने चली। और तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रॉड तरीके से अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी बेचते हो तो तुम पे 420 के तहत मामला दर्ज होता है।
अगर अभी संतोषी चाहे ना तो जाके पुलिस कंप्लेंट कर सकती है और तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती है अभी के। चाहती हो जेल जाना? जाए क्या? अब बताओ, जेल जाना है कि अपनी गलती सुधारनी? राजकुमारी स्वर्ण रेखा, आपने जिस प्रकार से अपनी इच्छाओं को ब्रह्मदेव के समक्ष रखा वो अत्यधिक सराहनीय है। अपनी आकांक्षाओं के बल पर देवलोक में आपने अपना स्थान बना ही लिया। धन्यवाद देवी। राजकुमारी स्वर्ण रेखा, आपके आगमन का कारण और साथ ही आपने ये मंत्रोच्चारण किसके लिए किया था? हे देवी, देवलोक में हमें समानता तो मिल गई, किंतु बिना देवी शक्तियों के देवलोक में हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें दैविक शक्तियां प्रदान करें ताकि हम भी समरूपता से अपना जीवन व्यापन कर सके। हलवा बनाने के चक्कर में दादी से बात ही करना भूल गए। हेलो हाँ दादी। हाँ संतोषी बेटा, तुम ठीक से पहुंच गए ना? हाँ हाँ, हम यहाँ ठीक से पहुँच गए। अच्छा ये बताओ वहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक है, आप बताइए वहाँ सब कैसा है? गुड्डू भैया परेशान तो नहीं कर रहे दोबारा से? हम कुछ ज्यादा ही बोल दिए। कोई कुछ कह तो नहीं रहा था ना घर में? शर्मीली भाभी से उम्मीद नहीं था दादी, पता नहीं क्या चल रहा है उनके मन में। अच्छा सुनिए, अगर शर्मीली भाभी दोबारा से ऐसे कुछ करे ना तो हमें जरूर बताइएगा, छुपाइएगा नहीं हमसे। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे जाने के बाद ना यहाँ सब ठीक है। ये तो अच्छा है कि सब ठीक है, बस ठीक ही रहे अब। अच्छा सुनिए दादी, हम अभी फोन रखते हैं, हाँ बाद में फोन करेंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम दादी। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। वैसे तो इतने प्यार से खाना खिलाती हो, हाथ से, आज पूछ भी नहीं रही हो। ऐसी कौन सी हमारी प्यार में कमी आ गई है? बोलो। प्यार में कमी नहीं, कमी इस घर में। अब आपको क्या बताया? पहले तो कम से कम हमारे पास घर का सपना था, और अब निकम्मा पति जिसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं। आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमने जो थोड़ी बहुत कोशिश की उसमें भी घर वालों ने टांग अड़ा दी। हम ना आपको कह रहे हैं, अगर आपने जल्दी कोई काम धंधा शुरू नहीं किया ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। नाराज काहे हो रही हो यार? है अब हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, और वैसे भी कल हमें इंटरव्यू पे जाना है, और काम भी ऐसा जो तुम्हारी पसंद का है। हाँ। क्या काम करेंगे आप? जिंदगी भर घर में निकम्मे बेकार पड़े रहे। काम तो ये अच्छा मौका है वीडियो देखकर नागपंचमी का राज जानने का। ये नकली संतोषी छुप छुप के क्या देख रही है? तो यहाँ छुपा है इसका राज। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी।